Good morning, everyone. DLED second semester Social Study सामंतवाद कालीन भारत में हम लोग राजपूत व राजवंश पर चर्चा कर रहे थे। अगला राजवंश है गुजरात का चालुक्य वंश। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में से एक माने जाते हैं। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा संरक्षक थे। इस वंश के इतिहास की जानकारी मुख्य रूप से जैन लेखकों के ग्रंथों से होती है। इन ग्रंथों में द्वाश्रय काव्य, मेरुतुंगकृत प्रबंध चिंतामणि, सोमेश्वरकृत कीर्ति कौमुदी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया। भीम प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल में गुजरात पर मोहम्मद गजनबी 1025 ईस्वी में ने आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया तथा इसके सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज ने मालवा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में पराजित कर अवंतीनाथ को की उपाधि धारण की। जय सिंह शैव धर्म अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद सूरी निवास करते थे। कुमारपाल 1153 से 1171 ईस्वी इस वंश का महत्वाकांक्षी शासक था। हेमचंद ने इसे जैन धर्म में दीक्षित किया था। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मदपान, दूध कीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया था। मूलराज द्वितीय 1176 से 1178 ईस्वी ने 1178 में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को हराया। भीम द्वितीय 1178 से 1238 चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। इसने चालुक्य शक्ति एवं प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। चालुक्य शासकों की राज्य सीमाएं पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात, पूर्व में भिलास मध्य प्रदेश, दक्षिण में बली एवं सांभर तक फैली थी। अगला राजवंश है बुंदेलखंड के चंदेल। प्रारंभिक चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेलों को अत्रि के पुत्र चंद्रात्रेय का वंशज कहा जाता है। इस वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। उसके पौत्र जय सिंह अथवा गेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर्ष 900 से 925 रहिद का पुत्र था। इसने प्रतिहारों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। खजुराहो अभिलेख में इसे परम भट्टाकर कहा गया है, जो उसको स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करता है। यशोवर्मन 930 से 950 इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने मालवा और चेरी पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य के विस्तार किया। खजुराहो अभिलेख में यशोवर्मन की विजय एवं पराक्रम का वर्णन मिलता है। यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु को समर्पित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। यशोवर्मन का पुत्र दंग 950 से 1008 ईस्वी इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसने कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया। ग्वालियर की विजय दंग की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। फरिश्ता के अनुसार दंग सबुतगीन के विरुद्ध भटिंडा के शाही वंश के
शासक जयपाल द्वारा बनाए गए एक संघ में शामिल हुआ जिसे सबुतगिन ने पराजित कर दिया था। दंग एक महान मंदिर निर्माता था। इसने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें जिजनाथ, विश्वनाथ, बैजनाथ आदि मंदिर उल्लेखनीय हैं। यह प्रतापी शासक था। इसने न सिर्फ मोहम्मद गजनबी का सफल विरोध किया, बल्कि उसे संधि करने के लिए बाध्य किया। बुंदेलखंड के चंदेल शासकों में परमार्थिक देव अथवा परमिल अंतिम शक्तिशाली शासक था। प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और ऊदल चंदेल शासक परमिल के राजाश्रय में थे। आल्हा और ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान से महोवा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के राजवंश अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। आप सभी का धन्यवाद।